शुभेंदु बंगाल के महिलाओं को फ्री बस, हर महीने 3000 देंगे, बड़ा आदेश। बंगाल में सीएम बनते ही शुभेंदु बने असली नायक। 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की खुलेगी फाइल। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही अब शुभेंदु अधिकारी असली नायक बनते दिखाई दे रही है। जो जो वादे उन्होंने सत्ता में आने से पहले आम जनता और महिलाओं से किए थे, उन वादों को धरातल पर उतारने के लिए अब जरूरी दिशा निर्देश जो है दे दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, अब वो उसे पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी जो है पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन वादों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बैक टू बैक एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जो भी गारंटियां उनके द्वारा दी गई थी, बीजेपी द्वारा दी गई थी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी, इन संकल्प पत्र में थी, उन्हें सभी को जितनी जल्द हो सके बंगाल की जनता उसकी महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता देखते हुए जनता जो उनकी तारीफ कर रही है और उन्हें असली नायक जो है बता रही है। बता दें आपको कि बंगाल के सियासी रण क्षेत्र में जिस अस्त्र ने ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार की नींव हिला दी थी, अब उसे चलाने का वक्त आ गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि बयान दिए थे, गारंटियां दी थी, अब उसका इंतजार बंगाल की लाखों माताएं और बहनों कर रही थी और 1 जून से अब बंगाल की धरती पर अन्नपूर्णा भंडार का शंखनाद होने जा रहा है। यह महज एक सरकारी योजना नहीं बल्कि शुभेंदु सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जो सीधे महिलाओं की रसोई और उनके सम्मान से जुड़ा है। भाजपा विधायकों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि वादे केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए किए जाते हैं। 3000 रुपए प्रति माह, ये वो आंकड़ा है जो बंगाल की महिलाओं की आर्थिक स्थिति की तस्वीर बदलने का दम रखता है। नवान से सभागार में गूंजी इस घोषणा में विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि सीधे तौर पर तृणमूल की पुरानी राजनीति पर एक बड़ा प्रहार है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में घोषणा की है कि राज्य में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू कर दी जाएगी। ये योजना बंगाल के चुनाव के दौरान भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा था, जिसे अब जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में भाजपा ने अन्नपूर्णा भंडार का वादा किया था। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान जनता से किया गया ये सबसे बड़ा वादा अब हकीकत बनने जा रहा है। नवान सभागार में हुए इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कुछ कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस योजना में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी मृत व्यक्ति, राज्य के बाहर के निवासी का नाम इस सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि भी स्पष्ट नहीं है कि जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार का लाभ ले रही हैं उन्हें अलग से पंजीकरण करना होगा या नहीं। 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार की योजना की शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ नकद सहायता ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार ने रास्ता आसान कर दिया। 1 जून से ही बंगाल की सरकारी बसों में अब महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह मुफ्त होगा। यानी अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए महिलाओं को जेब से किराया नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये फैसला दिल्ली की तर्ज पर लिया गया है ताकि महिलाओं की आर्थिक बचत हो सके और वो ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। नई सरकार ने जनता के मन में उठ रहे उन सवालों का भी विराम लगा दिया है कि क्या पुरानी योजनाएं बंद हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि जनहित से जुड़ी कोई भी पुरानी योजना बंद नहीं होगी बल्कि उनमें सुधार कर उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। अब ऐसे में अगले सोमवार को होने वाले कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी की जिंदगी और आसान हो सके। कुल मिलाकर बंगाल की नई सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है। अन्नपूर्णा भंडार, मुफ्त बस सेवा जैसे कदमों से ये साफ है कि सरकार का फोकस महिला सशक्तिकरण और इसे सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने पर है। 1 जून की तारीख बंगाल की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत लेकर आने वाली है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि जब सत्ता में हम आएंगे तो हर कारनामों की फाइल खुलेगी। और इस बीच अब एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि 2021 चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसमें कई सारे लोगों ने जान गंवा दी, कई सारे लोगों को जान मान का नुकसान हुआ था, अब उसकी भी फाइलें खुलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक तरफ लक्ष्मी भंडार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है काम किए जा रही है, इसे लेकर बीजेपी के नेता निमित्रा पॉल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ बता रही हैं वो सुनिए। जो वादा किया है वो वादा निभाएंगे। हम लोग भाजपा है, हम लोग मोदी जी के सैनिक है। जो एक बार बोल दिए वो वादा निभाना ही है। और हमारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी बोल दिए हैं आज कि 1 जून से लक्ष्मी भंडार डीबीटी के माध्यम से महिला को मिल जाएगा। आपके दफ्तर बैठे हैं और साथ में 2 और दफ्तर आपको मिला है।
ये दफ्तर मिला है, इसके साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड दफ्तर मिला है। जो कि महिला का यहाँ पर कई घटनाएं पश्चिम बंगाल में आप लोग हम महिला हैं और महिला के लिए प्यार, सेंसिटिवनेस हर समय था। और बच्चों के लिए हम माँ हैं, तो बच्चों के लिए मेरा अलग चिंता रहते हैं। तो ये दफ्तर माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, म्यूनिसिपल एयर्स जैसा इतना इम्पोर्टेंट दफ्तर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। और आयुष्मान कार्ड के बारे में और भारतीय नेशनल कैसे देखते हैं? देखिए, लास्ट कुछ सालों से भी हम लोग बोल रहे थे, SIR भी हुआ है, कि जो बाहर से जो लोग घुसपैठिया यहाँ पे आ रहे थे, उनके बारे में, उनके विषय में हमारा देश का अमित शाह जी बहुत चिंतित थे। बार बार वही बोलते थे एवं उसके लिए SIR भी हो रहे थे। और वहाँ का जो भारतीय नहीं है और जो हिंदू छोड़ के जो भी वहाँ से यहाँ पे आए हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ पे चल रहे थे। अमित शाह जी बार बार इसको लेके सावधानी, अलार्मिंग बात बोल रहे थे। अभी हम लोग जीत के आए, ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था ये पश्चिम बंगाल। और इसलिए हम लोग जीतने के बाद ही सबसे बड़ा डिसीजन यही हुआ कि पूरा बॉर्डर को, पूरा फेंसिंग से पूरा बॉर्डर को एकदम कवर किया जाए। और जो भी ये लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आना जाना, इनके लिए बहुत सस्ता हो गया था, सुविधा हो गया था। और ये लोग ही पूरा फ्यूचर में बंगाल चलाने का कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा कुछ सोच में था, ये चला गया है। आयुष्मान कार्ड का लाभ अब बंगाल के लोग भी लेंगे मैम? हाँ, आयुष्मान कार्ड बहुत सारा पूरा भारत में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहीं पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो स्वास्थ्य कार्ड का कुछ है नहीं, कोई भी जगह नहीं था। इतना सारा परिযায়ী श्रमिक लोग बाहर में काम करते, उसके लिए भी स्वास्थ्य कार्ड काम नहीं देते थे। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जो है वो पूरा भारत में भी एक कार्ड होगा, वो पूरा भारत में भी जहाँ पे हमारा लोग होगा वहीं पे वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा हुआ कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार चला गया, तो दिल्ली में भी आयुष्मान चालू हो गया। और पहला दिन ही मीटिंग में आयुष्मान भारत का मतलब जो स्कीम है वो चालू हो गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, तो साफ तौर पर महिलाओं के लिए हर डिपार्टमेंट, हर जगह, हर अगर आप कहेंगे कि सेक्टर में जो है सरकार काम कर रही है। और बंगाल की जो ये नवनिर्वाचित सरकार है, शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें अब असली नायक कह के नवाजा जा रहा है, उन्होंने भी अब महिलाओं के प्रति अपने काम को आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसे अब धार दे दी है, शुरुआत कर दी है। 1 जून से अब जो भी वादे किए थे उसे धरातल पर उतारा जाएगा। अमूल्या रेड्डी बीजेपी की हैं, उन्होंने भी इसे लेकर पोस्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी की लगातार जो है तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये इनिशिएटिव पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक तरह से वरदान है। अग्निमित्रा पॉल को भी आपने सुना है कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तमाम चीजें जरूरी है। इसके साथ साथ बीजेपी के अन्य नेता भी शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ कर रही है और जनता भी उन्हें असली नायक बता रही है। तो हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।